पत्नी पति। मैं समझा था कि हमारा परिवार बिजली गिरने से मर गया। छोटी कहाँ है? छोटी। 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 हमें अकेला मत छोड़ो, बेटे को खो देना। छोटी। छोटे। मां बाप। मैं अभी तक मरा नहीं हूं। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है। यह जगह कहाँ है? तो ये शराबी बदमाश। मैं जिससे चाहूं उससे मिलूंगी। तुझे क्या परवाह है? तू मुझे बेवफाई दिखाएगा। आज मैं तुझे मार डालूंगा। माँ पापा लड़ो मत, दूर हो जाओ। माँ पापा, हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। हम तो वो बुरे काम करने वाले दुष्ट जोड़े बन गए हैं। पाप लग गया। मेरा यह मूर्ख पिछला शरीर तो जवान हो चुका है, पर कुपोषित है, बच्चे जैसा दिखता है। क्या सच में यही है वह माँ जो बेवफा है? पिता जो घर में मारपीट करते हैं, और यह टूटा फूटा घर, और बिल्कुल असहाय मैं। तुम किसे बेवफा कह रहे हो? तुम्हारे पिता में उस बेकार चीज के साथ बिल्कुल अलग है। सिगरेट, शराब और घरेलू हिंसा। सचमुच मर्द नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये मेरी माँ कोमल और गृहिणी। मेरे पापा पत्नी और बेटी को बहुत प्यार करते हैं, उस असली मालकिन की तरह। यह तो बिल्कुल असंबंधित बात है। आज मेरे पास एक बहन और एक भाई आ गए हैं। तुम दोनों तो बिना दर्द के दो बच्चे मिल गए। बधाई हो, बधाई हो। इसे गिरवी रख दो। उनके लिए एक अच्छा ताबूत खरीद दो। अरे यह, हे भगवान, हमें सुरक्षित रखो। माँ पिताजी, बस आप लोग सही सलामत रहें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। माँ पिताजी, आगे से मैं बहुत आज्ञाकारी रहूंगा। कृपया हमें अकेला न छोड़े। जन्म देने वाले माँ पिताजी बेवकूफ, बुरा और इंसानियत से भी खाली, हमेशा बच्चों को सताता रहता है। कभी सोचा नहीं था सौतेली बहन और भाई फिर भी इतने आज्ञाकारी हैं। ये दोनों सौतेले बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि हमने असली मालिक के शरीर का उपयोग किया है। तो वे दोनों बच्चे, यह भी हमारा अपना खून है। पिछले मालिक के पापों का प्रायश्चित भी हमें ही करना है। जल्दी उठो। आओ आओ आओ। ठीक है ठीक है। तुम लोगों ने आज दिन भर कुछ खाया नहीं। यूं जल्दी जाकर खाना बनाओ। अरे ओंड्यू, आगे से अब तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं, माँ बनाएगी। माँ पापा, मैं पूरी कोशिश से काम करूंगी और खाना बनाऊंगी। तुम्हारी सेवा में हर काम करूंगी। कृपया मुझे मत बेचो। जन्म देने वाले माता पिता सच में बहुत बुरे हैं, अपने ही खून मांस को बेचने की सोच रहे हैं। माँ, बदलाव बहुत जल्दी आया। नहीं हो सकता। वह, मैं कौन तुम्हें बेचने वाला है? मुझे बस करने का मन हुआ था, बहुत दिनों से कुछ किया ही नहीं था। क्या हुआ? मेरी बात न मानने की हिम्मत? ज्यादा डरा दिया तो बच्चे डर जाएंगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो बस, अब से रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। बाहर जाओ। ओह, चावल का बर्तन पूरी तरह खाली है। लो, बस यह मकई का भूसा बचा है। इस घर में तो एक सब्जी तक नहीं है।
कितनी याद आती है। पहले क्या कमी थी। सीधे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। घर पहुंचाने वाले दिन आ गए। मॉल प्रणाली सक्रिय हो गई है। प्रणाली जांच के बाद मालिक के सामने की टोकरी बिक्री के सामान में शामिल किया जा सकता है। क्या इसे प्रदर्शित करने की अनुमति है? हे भगवान, छोटी, यह टोकरी सच में गायब हो गई है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? जल्दी जल्दी जल्दी, तू मां को चिकोटी काट दे। बच्चे की मां, क्यों चिकोटी काट रही हो? यह हमारी बेटी है। हमें बड़ी किस्मत मिली है। इस सिस्टम के साथ हमारे समय यात्रा के बाद के दिन अब उम्मीद की किरण दिखती है। कितना सस्ता है ये 10 सोने के सिक्के बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। अरे छोटे बेवकूफ, अकेले यहां छुपे हो, क्या कर रहे हो? कहीं चुपके से कुछ खा तो नहीं रहे? मेरे पापा ने कहा है तुम्हारे माता पिता को तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। एक दिन तुझे बेच दूंगा। हाँ हाँ हाँ, छोटे बेवकूफ, ये शैतान बच्चे, देखता हूं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। छोटे बेवकूफ, सिस्टम, जल्दी दुकान खोलो, मुझे कुछ खरीदना है। छोटे बेवकूफ, छोटे बेवकूफ, छोटे बेवकूफ, छोटे बेवकूफ। तुमने ठीक कहा, मैं अभी अभी सचमुच चुपके से खा रहा था। लेकिन यह चीज तुम लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। तू झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा क्या नहीं खाया है। मेरे माता पिता ने तो सबसे अच्छी चीजें मुझे ही खिलाई हैं। अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से जाकर छीन लो। खाना चाहते हो? कौन मुझे इस बदमाश बच्चे की मरम्मत करने में मदद करेगा? थोड़ी मिठाई तो दो, सब उसे ही खिला दो। बुरा बच्चा तो सू छोटू है। कल उसने मेरी कॉपी भी चुराई थी। पिछली बार उसने मेरे खाने में थूक दिया था। छोटू डर मत, मैं आ गया। छोटी, तुम ठीक तो हो? अरे तू कितना भोला है। तुमने हिम्मत की, उन्हें मुझे मारने दिया। मैं जाकर मां को बताऊंगी। दीदी मेरी गलती नहीं है, यह उसकी है। बहुत बढ़िया काम किया, उसे जमकर पीटना चाहिए था। हम थोड़े बदल गए हैं। तुम्हें तंग करने वाले बदमाश को सबक सिखा सकते हैं। इस तरह मां बाप हमें नहीं छोड़ेंगे। दीदी, अब मां बाप कभी नहीं करेंगे वैसा काम दोबारा। अब शाम हो गई है, पहले हम घर चलते हैं। चलो दीदी, पहले तुम घर जाओ, मैं माता पिता का इंतजार करूंगी। ठीक है, तो मैं पहले चलती हूं। आओ, मैंने खास तौर पर मांस खरीदा है तुम लोगों के शरीर को मजबूत करने के लिए। अरे अफ यान, अच्छा। दादी, घर का आखिरी पैसा, तूने सारे पैसे मांस खरीदने में लगा दिए। आगे हम क्या खाएंगे? अरे निकम्मी लड़की, तुझे क्या पता, तेरे माता पिता अभी उठे हैं। मांस खाकर शरीर को ताकत देनी चाहिए। अनाज बाद में फिर उधार ले आएंगे। घर की कमाई सिर्फ मेरे ही जिम्मे है। हर वक्त का खाना भी पेट भर नहीं पाता। हर घर यह बात जानता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अनाज उधार दे दो, बस करो। इतनी बातें कर ली, बस काम करके कमाना नहीं चाहते। क्या तुम अपने मां बाप का पालन पोषण करोगी? माँ, हे निर्दयी बेटी, बोझ। हाँ, मैं बोझ हूं। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। मैं लड़की बनकर पैदा हुई। अच्छा है कि तुम समझ गए। बकवास है। तुम लोग नाराज मत होना। यह शैतान लड़की, उसका कोई बुरा मतलब नहीं था। मैं उसे सबक सिखा देता हूं। तुम लोग खाना खा लो। हाँ, हमें गुस्सा नहीं है। मैं बस यह कहना चाहता हूं, चाहे लड़का हो या लड़की, वह हमारा बच्चा है। इसमें कोई अंतर नहीं है। क्या यह वही बात नहीं है जो तुमने पहले कही थी?
यह मूल परिवार। माँ बाप काम से जी चुराते हैं। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। छोटी बहन अभी भी मानसिक रूप से कमजोर है। छोटा भाई अभी बहुत छोटा है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी बड़ी बहन पर है। फिर भी लोग उसे बोझ समझते हैं। सचमुच पहले हमारी समझ कम थी। उंगली ने सही कहा था। अब घर की हालत कैसी है। सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। हाँ, सही कहा। इन सब सालों में बस बहन ही एक थी जिसने पूरे परिवार का पालन किया। पहले माँ बाप की गलती थी। अब माँ बाप भी कमाएंगे और घर चलाएंगे। हमारा जीवन निश्चित ही बेहतर होता जाएगा। हाँ, यह क्या है? यह क्या दा क्यांग और क्यू लान सच में बदल गए हैं। लगता है अब बेवकूफ नहीं रहे। छोटी, तुम ठीक हो गए। नमस्ते। और तुम, विपदा में भी सौभाग्य छिपा होता है। बिजली गिरने के बाद मुझे लगता है कि मेरा दिमाग एकदम साफ हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे, चूंकि मांस ले आए हो तो चलो बैठकर साथ खाते हैं। यू बैठो माँ। बैठो 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 बैठो। क्या बात है एक दो की? कोई भी चम्मच क्यों नहीं उठा रहा? अगर खाना नहीं चाहिए तो वहां जाकर घुटने टेको। जब खाने का मन करे तभी उठना। ऐसे बेकार माँ बाप के हाथ लगना बड़ी दया आती है। बहुत दिन बाद इतना पेट भर खाया। हाँ, सच कहा। पिछली बार माँ बाप ने हमें पेट भर खाना खिलाया, फिर हमें बेचकर पैसे लेने की सोची। इस बार वे फिर क्या करना चाहते हैं? माँ, मांस है। मुझे खाना है, मुझे खाना है। अरे, दा कियांग तो मालामाल हो गया है। घर घर वालों, यूं छिपकर कमरे में मांस खा रहा है। कुछ बोला भी नहीं। भाभी को भी कुछ मिलना चाहिए। अगर काम है तो काम की बात करो। हमारे परिवार के खाने में विलंब मत कराओ। कैसा इंसान है। ठीक है, बात करते हैं। तुम्हारा बेवकूफ बेटा मेरे बेटे को पीटा है। मुआवजा दो। हाँ, और यह खाना भी, इसका भी मुआवजा दो। लियू यान, किसे बेवकूफ कह रही हो? यहां से निकल जाओ। दफा हो जाओ। अयो, मारपीट हो रही है। यह गुंडा सूडा कियांग फिर मारपीट कर रहा है। क्या अब कोई न्याय नहीं बचा? यह जिंदगी कैसे गुजारे? तुम लोग ही न्याय करो। सूडा क्यांग का यह परिवार मेरे बेटे को मारा। देखो मेरे बेटे को कैसे मारा है। दुबला हो गया है। यह दुबला है। बेटा, तू झूठ बोल रहा है। साफ तो तुम्हारा लाडला मोटू है। हमारे छोटे को सताया, अब तो हम पर ही उल्टा इल्जाम लगा रहे हो। लियू यान, उस समय दा कियांग और उसके साथी बेहोश पड़े थे। बुढ़िया तुमसे विनती करती है। तुमसे पैसे उधार लिए, तुमने एक पैसा भी नहीं दिया। उन्हें अस्पताल जाने से रोका। अब देखो हमारा घर कितना अच्छा चल रहा है। फिर से हमें ठगने आ गए क्या? सच में यह लियू यान तो हमेशा से मिलनसार नहीं रही। अब शायद उन्होंने देखा है कि हमारा जीवन अच्छा है तो जलन हो रही है। यही तो है। उस समय इतना निर्दयी बन गया था, फिर भी पास आने की हिम्मत कर रहा है। सचमुच शर्म नहीं आती। कितना बेशर्म है। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। तुम लोग बिना सोचे समझे बातें मत बनाओ। चाची, यह तो मैं भी जानती हूं। जमीन जमीन पर बैठोगी, सर्दी लग जाएगी। अपना ख्याल रखना। अरे नटखट लड़की, तू मेरे सामने आ। चलो हम चलते हैं। दूर हो जाओ। अजीब बात है, इस समय कोई विवाह का प्रस्ताव लेकर कैसे आ सकता है? यह
क्या यह पड़ोसी कस्बे का कुंबारा नहीं है? जियांग लाओसी। दा कियांग, मैं नई दुल्हन लेने आया हूं। हाँ हाँ हाँ, दुल्हन लाने। हाँ हाँ हाँ। दाओ भैया। भाभी जी, सुना है तुम जाग गए। मैं खास तौर पर आया हूं शादी का प्रस्ताव लेकर। हमारे जियांग घराने में अनाज काफी है। छोटी को ले जाओ। छोटी, मैं वादा करता हूं कि उसे जरा सा भी दुख नहीं दूंगा। तुमसे शादी कौन करेगा? अरे बाप रे, हे, यह नादान लड़की। हाँ, इंसान है, थोड़ी छोटी है। सूरत तो सही है, पाल लो तो काम आएगा। जियांग चौथे, तू हट जा यहां से। हमारी शाओ शाओ अभी कितनी छोटी है। तू मेंढक बनकर हंस का मांस चखना चाहता है क्या? काराजा नहीं चुकाओगे क्या? काराजा चुकाने से मुकर रहे हो? देखो जरा, सब लोग देखो जरा, यह सफेद कागज पर काले अक्षर साफ साफ लिखे हैं। 2000 रुपए की शादी की रकम। तुम सूदा कियांग ने खुद दस्तखत किए, अपने हाथ के निशान लगाए। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। कर्ज चुका दिया, सारा पैसा शराब पीकर उड़ा दिया। शराब की दुकान का मालिक मेरा सबूत बन सकता है। यह सूदा कियांग इन दिनों लग रहा था कि सुधर गया है, लेकिन यहां चुपके से बुरा काम कर रहा था। बेचारी दूसरी बेटी इतनी मुश्किल से होश में आया, फिर यह पीड़ा झेलनी पड़ रही है। आय, द कियांग, तुम। माँ, दादी, पिताजी, कृपया छोटी को मत बेचो। अब वह समझदार हो गई है। नहीं होगा। तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते तो तुम मुझसे शादी कर लो। ठीक है, चलो। अरे बाप रे, सूदा कियांग, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। जियांग लाओसी दिन दहाड़े लोगों को उठा ले जा रहा है। तुझे डर नहीं कि मैं पुलिस को बुला लूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा। तू, वो 2000 रुपए वाला कन्यादान मैं एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। तुम्हें दे दिया है। गांव वाले गवाही दे सकते हैं। अगर कानून तोड़ोगे भी तो कर्ज नहीं मांग सकते क्या? तुम्हारा कर्ज नहीं मिटेगा। 1 महीना, हमें 1 महीने का समय दो। तुम्हारी शादी की रकम बाकी है, सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। माँ, मैंने कहा था ना, माँ बाप बिल्कुल नहीं सुधरे। इतनी सारी दहेज की रकम हमारे घर ने घर तक बेच दिया होता, वापस नहीं चुका सकता। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। माँ, कियांग जी, तुम्हें क्या चाहिए? माँ तुम्हें देगी, लेकिन तुम कितना भी जिद करो, तुम अपने ही खून को कैसे नहीं छोड़ सकती हो? माँ, छोटी मेरी अपनी बेटी है। मैं उसकी शादी जियांग लाओसी से नहीं करवाऊंगी। वह असली मालिक तो बेहद नीच है। महज 2000 रुपए के लिए अपने ही बच्चे को बेच दिया। हाँ माँ, तुम छोड़ दो, तुम चिंता मत करो। यह दहेज का पैसा हम जियांग लाओसी को जरूर लौटा देंगे। अगर हम लौटा नहीं पाए तो हम अलग हो जाएंगे। वैसे भी मैं तुम्हारा बोझ कभी नहीं बनूंगा। सिस्टम मेरे साथ है। 2000 रुपए का इलाका, 2000 रुपए का इलाका, यह तो बहुत आसान है। आपके पास एक नया ऑर्डर संदेश है, कृपया तुरंत संभालें। यह बांस की टोकरी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इस दुकान के लिए मैं पूरी तरह से दीवाना हूं। मैं दुकान मालिक से पूछना चाहता हूं, क्या वे 10 और टोकरियां फिर से बेच सकते हैं? मैं सारी ले लूंगा। वह बांस की टोकरी किसी ने खरीद ली। उस व्यक्ति ने कहा कि वह 10 और खरीदेगा। बहुत बढ़िया, हम फिर से बांस काटने चलते हैं तो हम अमीर हो जाएंगे ना? हाँ सही कहा, कमाल है। चलो, बांस काटने चलते हैं। चलो।
काका वांग, सुदा कियांग, तुम फिर से चीजें छीनने आ गए। अरे अंकल वांग, आप गलत मत समझिए। हम हम बांस की बुनाई सीखने आए हैं। सुनते हैं आप इस कला के बहुत अनुभवी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल वांग दादा, हम बांस की बुनाई सीखने आए हैं। हम आपकी एक सुई या धागा भी नहीं लेंगे। यह तो नहीं है। यह अगर उसकी बात न मानी गई, कुछ भी कर सकता है वह। सुदा कियांग तो खेती भी नहीं करता था, आज यहां आकर लगातार करता रहा। सुबह भर बांस की बुनाई। जब उसे सिखा रहा था, कई बार लगा यह आदमी किसी को पीटने का मन कर रहा है। यह तो सोचा नहीं था। फिर से मुस्कुराते हुए चले गए। ठीक है, अच्छा, मैं भी ठीक हूं, मैं भी तैयार हूं। चलो वांग चाचा, आज आपका बहुत बड़ा एहसान रहा। जब हम ये सामान बेचकर कुछ ले आएंगे, तब आपको धन्यवाद देंगे। बेचना? क्या मैंने सही सुना? छोड़ो भी, तुम लोग जाओ। चल दिए वांग चाचा, चल दिए वांग चाचा, अलविदा। मजाक कर रहे हो क्या? यह चीज तो हर घर में पहले से है। बेचकर पैसे लेना चाहता हूं। उनका इंतजार करो, बाहर जाकर ठोकर खा लो, तब पता चलेगा। बेबी, अब आगे तुम पर निर्भर है। सिस्टम। सब बिक गया। आओ। क्या कर रहे हो? यह दादी ने मुझे दिया है। उन्होंने मुझे माँ पापा को बताने से मना किया था। दादी, मूल लड़की की मायका। पापा, माँ, यह पैसा दहेज वापस करने के लिए बचाकर रखा गया है। तुम लोग इसे फिजूल खर्च नहीं कर सकते। यू अपने माता पिता से ऐसे कैसे बात करती हो? जल्दी से सामान निकालो। उन्हें पैसों के लिए परेशान देखकर तुम्हारा दिल नहीं दुखता? दादी, यह पैसा उन्हें दे दिया तो बर्बाद कर देंगे। रख लो, जाकर पैसे चुका दो। माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। इस जानलेवा हादसे से गुजरने के बाद मैं और दाकियांग दोनों ने समझ लिया है, इस कन्यादान का कर्ज चुकाने के बाद हमारा परिवार बस अच्छे से जीवन बिताओ। ठीक है ठीक है, माँ तुम लोगों के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। अच्छा। यह मूल मालिक इतने सालों से मायके की तरफ से बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन मायका हर पल उसकी चिंता करता है। लगता है कि हमें आगे चलकर मायके की खूब मदद करनी होगी। लेकिन इतने पैसे से तो दहेज का कर्ज चुकाना बहुत दूर की बात है। तो फिर हम कर्ज वसूलने चलते हैं। कर्ज वसूलने? यह मूल मालिक तो पहले से ही उसे नीची नजर से देखता था। आलसी और खाने का शौकीन सूदा कियांग शादी के बाद तो और भी बेचैन हो गया। ऊंची टहनी पकड़ने की चाह रखने वाला मूल मालिक बस पसंद कर लिया। मेरी मां डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी। फेंग चाओ की कुछ मीठी बातों से बहककर बहुत सारी चीजें झांसे में दे दी हैं। ये सब तुम रख लो। अरे, मैं और सूदा क्यांग साथ नहीं रह पा रहे। तुम मुझसे कब शादी करोगे? मां तुम्हें अभी कुछ समय और देखेगी। चिंता मत करो, तुमने हमारे परिवार की इतनी मदद की है। मैं और मां दोनों को यह याद है।
कुछ भी हो जाए यह पैसा वापस लेकर रहेंगे। मेरी पत्नी को डराने की हिम्मत, देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। चलो। क्यूलन, सुना है तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था। मैं तुमसे मिलने आने का सोच ही रही थी और तुम यहां आ ही गई। अच्छा सुनो, डिपार्टमेंटल स्टोर की नौकरी के लिए मेरी मां के मामले में कुछ पैसों की और जरूरत है व्यवस्था करने के लिए। हमारे घर में इन दिनों पैसों की कमी है। तुम अपनी तरफ देखो, तुम्हारे घर में पैसों की कमी है। क्या संयोग है, हमारे घर में भी ठीक पैसों की कमी है। फेंग चाओ, इन सालों में मैंने मिलाकर तुम्हें जो पैसे दिए हैं, सब मिलाकर कुल शायद 30 से ज्यादा रुपए हुए होंगे। पैसे वापस करो। क्या वापसी, क्या वापसी? ये तोहफा जो दिया है वो वापस कैसे ले सकते हैं? फिर देखेंगे। मैंने तो खर्च कर दिए। गला, मां पापा देखो, क्या वह हमारी कुर्सी नहीं है? पैसे नहीं हैं क्या? बिल्कुल सही, सामान देकर चुकाओगे। अरे अरे तुम लेने मत देना, मत छो। मां, तू तू इन्हें देख। क्यों लैन, तू बस देखता रहा इस गुंडे को, हमें और छोटे चाव को सताते हुए। क्या हम अनाथ विधवाएं हैं? हमारे घर का डाकियांग गलती तो की ही नहीं। वह औरत शिव क्यूलांग, आज दिमाग खराब हो गया है क्या? आंटी फेंग, हमारे पास समय कम है, अब हम आपसे बात नहीं कर सकते। चलो हम चलते हैं। चलो। क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, मैंने कितनी मुश्किल से अपने बेटे को पाला, उसे किसी और ने बना दिया। क्यों लैन, अपने दिल से पूछो, पहले तुम ही मेरे शाव के पीछे पड़ी थी, चीजें लेकर खुद आती थी, अब तुम फिर से छीनना चाहते हो। यह तो अन्याय है। गांव में कौन नहीं जानता, यह शिवलान और फेंगचाओ, इनका रिश्ता साधारण नहीं है। बिल्कुल सही, यह सब करने की हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आती? बिल्कुल सही, मैं ही फेंगचाओ के पीछे पड़ी थी। इसकी वजह तो यह है क्योंकि मैं बहुत चाहती थी कि मेरे पास एक नौकरी हो। शुरू में फेंग चाओ ने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे नियुक्त कर सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में काम पर। इसलिए भले ही मेरे घर में गरीबी से दाना पानी तक नहीं था, फिर भी जो भी अच्छी चीज आपके घर भेज देते। लेकिन अंत में नौकरी भी नहीं मिली और पैसे भी वापस नहीं आए। अब मैं सीधे समझाने आया हूं। मां का यह सफाई का तरीका वाकई में शानदार है। यह तो बिल्कुल बकवास है। शु चूलान, तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुम्हारा फेंग परिवार बहुत ज्यादती कर रहा है। मैं तो सोचा था कि वह व्यक्ति चूलान ने धोखा दिया। नतीजा यह है कि तुमने रिश्वत ले ली, लेकिन काम नहीं किया, बल्कि उसकी इज्जत भी खराब कर दी। बिल्कुल सही। चूलन, तुम चिंता मत करो, सामान हम सब मिलकर उठाएंगे। अभी क्यूलन फिर से सामान लेकर चुपके से फेंग चाओ के घर गई थी। तुम सच कह रहे हो? मुझे लगा था कि उनका परिवार सचमुच बदल गया है। अभी कितने ही दिन बीते हैं। शु क्यूलान वन फेंग परिवार के पास सामान लेकर गई थी। वे कैसी हैं? इतने सालों में तुम्हें पता नहीं चला? वे अपने घर के छोटे मूर्ख को बढ़ावा देते हैं, हमारे घर के मोटे बच्चे को सताते हैं और मुझे गांव में शर्मिंदा कर दिया। यह मामला इतनी आसानी से नहीं टलेगा। मैं तो उस मूर्ख से परेशान ही नहीं हुई। अपना खाना खाओ। बड़ों की बात में बच्चे क्यों टांग अड़ाते हैं? खाओ खाओ। धनवंत, यह तो एक सुनहरा मौका है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। उनके घर में भूचाल ला दो। फिक्र मत करो, यह खबर पूरे गांव में फैल चुकी है। हम बस नाटक देखने की प्रतीक्षा करो। इस घर में फिर से अनाज खत्म होने वाला है। हमें कम खाकर बचत करनी होगी, जल्दी से तुम्हारे पिता के लिए।
दहेज का कर्ज चुका दो। दादी, इस बार तुमने उनकी मदद की, क्या पता अगली बार वे फिर ऐसा हो तो क्या करेंगे। हमारा घर तो झेल नहीं सकता उनकी और उठापटक। तुम चुप रहो, मां बाप के साथ ऐसी बात करते हैं क्या। और सुनो, उन्होंने सुधरने का वादा किया है। अरे बाप रे, कियांगसी की मां, तुम्हें अभी भी खाना बनाने का मन कैसे है। तुम्हारी बहू फेंग के यहां भाग गई है, जल्दी से अपने घर में देखो कुछ गुम तो नहीं हुआ। बाप रे, घर का पैसा और राशन कूपन सब कुछ मां के पास है, उसने फिर किसी और को दे दिया होगा। यहां पैसे नहीं हैं, हमारा आगे का जीवन कैसे चलेगा। वे लोग, क्या वे सच में मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो चलो जल्दी से वहां चलकर देखते हैं कि सामान वापस मिल सकता है या नहीं। शुभ, चलो चलो चलो। दादी, तुम लोग कहां जा रहे हो। उलान, हमारे घर का पैसा और राशन कार्ड, वह अभी भी तुम्हारे पास है ना। वह तो मेरे पास है। केलम कहां है। अंकल वांग तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं। तुम्हारी सास तुम पर इतना प्यार लुटाती हैं, तुम बहू होकर बिल्कुल नहीं, बाहर वालों का साथ नहीं दे सकती। अरे तुम सब गलत समझ रहे हो। आज मैं दाकियांग और शियो शियो को लेकर फेंग परिवार के घर गया था। पापा और शियो शियो भी गए थे। हाँ हाँ। दाकियांग, यह क्या मामला है। मां, यह बात ठीक है। पहले की बात है, क्योलान ने फेंग परिवार से एक काम करवाना चाहा, उसने बहुत सारी चीजें भेंट कर दी, लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ, तो हमने वो सारी चीजें वापस ले ली। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ हाँ बिल्कुल, फेंग काका का पूरा परिवार सब बड़े धोखेबाज हैं। उन्होंने अम्मा से भी झूठ बोला, कहा कि अम्मा को डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी मिलेगी। हाँ, यह बात सच में हुई थी। जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। मैंने ही कहा था ना। दाकियांग और क्यूलान सच में बहुत सुधर गए हैं। आगे से तो हमारा घर बस अच्छे से चलेगा। हाँ, आओ, ये मांस का कटोरा ले लो, पड़ोस के दादा वांग को यह परोसो। ठीक है। क्या भूख से तुम्हें भ्रम हो रहा है। इसमें मांस की खुशबू आ रही है। दादा वांग, जी हाँ, यह तो दा क्यांग के घर की लड़की है। तुम यहां कैसे आ गई। मैं कुछ चीजें लेकर आया हूं। अरे वाह, मांस की एक बड़ी कटोरी भेजी है। यह मां ने मुझे भेजा है। वांग दादा, हमें टोकरी बनाना सिखाने के लिए धन्यवाद। इस समय में हर घर में भोजन तक मुश्किल से मिल पा रहा है। तुम्हारे मां बाप अभी भी पैसे देकर मांस क्यों खा रहे हो। जल्दी से सारा मांस वापस ले जाओ, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह हमने अंकल फेंग के घर से लिया है, पैसे नहीं लगे। और सुनो दादा वांग, अगर तुमने यह नहीं लिया तो मां मुझे डांटेगी जब मैं घर जाऊंगी। दादाजी नमस्ते। यह सुदा क्यांग का परिवार कब इतने दयालु हुए हैं। क्या यह संभव है कि सच में बदल गए हैं। इन चीजों की कीमत कम से कम 20 से ज्यादा है। कल मैं इसे कस्बे में ले जाऊंगा, बेचकर पैसे ले आऊंगा। इससे शादी के लिए कुछ पैसे जुट जाएंगे। रुको जरा छोटी, जल्दी देखो ये सामान, क्या इसे सिस्टम दुकान में रख सकते हैं, बेचने के लिए ले जाऊं। प्रणाली, बहुत सस्ता है। ये चीजें भविष्य में रखी जाएंगी, बिल्कुल बेकार हैं। ऐसा लगता है ये चीजें केवल कस्बे में ले जाई जा सकती हैं, बेचने के लिए। विनिमय योग्य वस्तु मिली। सोंग राजवंश का चीनी मिट्टी का बर्तन, एक टुकड़ा, 5000 स्वर्ण मुद्राओं का मूल्य है। क्या सौदा होगा।
सोंग राजवंश का चीनी मिट्टी का बर्तन। यह तो हमारे पुराने घर वाला नहीं है ना। यह यहां कैसे आ गया? छोटी, तुमने अभी जो सोंग राजवंश के बर्तन की बात की, कहीं यह वही तो नहीं है? मां पापा, हमारे घर में धन आने वाला है। धन आ गया है। इस तरह हमारी शादी की रकम सीधे एक ही बार में पूरी हो जाएगी। अरे, उसी की तुच्छ खुशी देखो। क्या तुम भूल गए, इस छोटी सी प्रणाली में केवल सामान ही बदले जा सकते हैं, पैसे नहीं बदले जा सकते। तुम चौथे जियान को क्या दोगे? हाँ, सही कहा। हाँ, चूंकि पैसे नहीं बदले जा सकते, तो हम बदले हुए सामान का ही उपयोग करेंगे। सामान लेकर व्यापार करते हैं, इस तरह पैसे तो हो ही जाएंगे ना। व्यापार करना? हाँ, मिल गया। चलो कपड़ों का व्यापार करते हैं। हम सिस्टम से ही कपड़ों के कुछ डिजाइन बदल लेते हैं। बहू, तेरे हुनरमंद हाथों से हम लोग जरूर तरक्की करेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। कल हम सब परिवार कपड़ा खरीदने बाजार चलेंगे। ठीक है। अच्छा, यह कौन है जो इतना बेखबर है? अरे, क्या यह भैया की आंग नहीं है? क्या हुआ? चुपके से शराब पीने बाहर गए और अपने भाइयों को नहीं बुलाया? नहीं नहीं नहीं, वो मैंने बहुत पहले ही शराब पीना छोड़ दिया है। मेरी सलाह है तुम भी कम पियो। अरे, चलता हूं। चलो, पुरानी जगह। आज हम दोनों भाई खूब पी लो। मैं तो चलता हूं। अरे, एक पैग लगा के जाओ। इतनी जल्दी क्यों है? तुम हाथ छोड़ो, मेरे पापा तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अरे, यह भाभी जी नहीं है क्या? छोटी के साथ? क्या भाभी से बात कर ली है उस बेवकूफ को बेचने का? बकवास, अपनी जुबान संभाल कर रखो। मेरे आदमी ने तुम्हारी शराब का कर्ज दिया है, या कुछ और रोज उसे घटिया शराब पिलाने के लिए खींच ले जाती है। अगर तुम अब भी नहीं जाती, तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दूंगी। अरे निकम्मी औरत, नहीं पीनी तो मत पीना। संभल कर, नहीं तो डाकियांग तुम्हें तलाक दे देगा। तुम सुदा कियांग, आगे से कम मिलना, इन बदमाश दोस्तों के साथ घूमना। अरे बहू जी, यह सब पिछले मालिक की गलती है। मैं वादा करता हूं, आगे से ये लोग, मैं सबसे संपर्क तोड़ दूंगा। अब ठीक है। अरे चलो चलो चलो। सुई और धागा दोनों खरीद लिए हैं, वापस जाकर हम कर सकते हैं। ये लड़की, तुझे शिष्टाचार आता है या नहीं? मैं 5 रुपए देती हूं तुम्हारी ये चांदी की बालियां खरीदने के लिए। मां, क्या वो होंगी होंगी दीदी? देखते हैं अब कौन खरीदेगा तुम्हारा सामान। ये 5 रुपए वाकई नहीं चलेंगे, इसके कम से कम 8 रुपए तो होने ही चाहिए। दीदी, ये तो नहीं हो पाएगा। यू सच में तुम हो? यू सच में तुम ही हो? मां पापा, यह मैं हूं, सब मेरी ही गलती है। दादी ने कहा कि यह बाली 8 रुपए तक बदली जा सकती है। आखिर हुआ क्या है? हाँ हाँ, दादी ने कहा, मुझे उनकी बाली बेचने को कहा। फिर हमारे घर का कर्ज चुकाना है। यह झुमका कितना सुंदर है। चाची, तुम सिर्फ 5 रुपए में इसे लेना चाहती हो। मेरे ख्याल से तुम्हारा इरादा खरीदने का बिल्कुल नहीं है। छोटी बिटिया, क्या बकवास कर रहे हो? यह बाली तो बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल से 5 रुपए भी नहीं लगती। इस बाली के बारे में क्या कहना है? 5 रुपए से ज्यादा की है। तुम कैसे कैसे तुम अब भी चाहती हो सड़क पर लोगों को मारने का? इतने सारे लोग यहां देख रहे हैं। दीदी, आप हमारी होम यू को छोटी समझकर उस पर हावी हो रही हैं, बस उसका फायदा उठाना चाहती हैं। मैं इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनती। हमारे घर की यह जोड़ी बालियां, यह चांदी का है। आज की चांदी की कीमत के हिसाब से प्रति ग्राम 2-3 रुपए। इन बालियों का वजन 10 रुपए तो होगा ही। तुम यह क्यों कह रहे हो? बड़ी बेटी जैसा कहती है। 8 रुपए दे दो।
गला, तुम क्या कर रहे हो? तुम बेचोगे भी या नहीं? बेचना तो है ही, लेकिन अब दाम बढ़ गए हैं। 9 रुपए। दीदी, अभी अभी वहां एक अंकल ने कहा, मैं भी 10 रुपए में ये झुमके खरीदना चाहती हूं। चलो, रुको, मैं इसे खरीदती हूं। रुको, मैं खरीदती हूं। माँ ने ये झुमके जीवन भर पहने हैं। अब हमारा कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने होंगेऊ को इसे बेचने दिया। अब जब हमारे पास पूंजी है, तो हमें जल्दी से कपड़ों का व्यवसाय शुरू करना चाहिए। फिर उन्हें अच्छी जिंदगी देंगे। चलो। दादी कपड़े सीलें, फिर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। बहुत मेहनत की तुमने प्यारी। माँ, वे लोग लौट आए हैं। दीदी, क्या आज फिर मांस खाने को मिलेगा? पता नहीं। इस डिब्बे में जो चीज है वह मांस से कहीं बेहतर है। क्या यह मुर्गी है? अरे, यहां तो खाने की चीज नहीं है। मांस खाना है तो थोड़ी देर में बनाती हूं। ठीक है न? यह इतना कपड़ा और सुई धागा क्यों खरीद लाए? होंगरो एनजीएचए, यह तो काफी पैसे खर्च करेगा। हमारे घर में अभी पैसों की तंगी है। ऐसे खर्च हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। इतना कपड़ा खरीदना हमारे घर में तो इतनी जरूरत भी नहीं। यह है। माँ, ये कपड़े हमारे लिए नहीं हैं। मैंने दाकियांग से बात की है। हम कपड़ों का व्यापार करने का फैसला किया है। खुद कपड़े सिलेंगे, खुद बेचेंगे। इस तरह कुछ पैसे कमा सकेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो घर में सिर्फ होंग यूं ही कमाती है। यह कैसे हो सकता है? तुम लोगों को व्यापार करना है। तुम लोगों को व्यापार करना है। माँ, पिताजी, यह व्यापार वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। इतना आसान नहीं है। अगर घाटा हो गया तो क्या होगा? हमारा परिवार इस समय कर्ज में डूबा हुआ है। अब ऐसे हालात बर्दाश्त नहीं हो सकते। अरे दीदी, माँ, पापा ने कहा है अपने हाथों से मेहनत करके कमाना होगा। यह अच्छी बात नहीं है क्या? क्यूलान, दाकियांग, माँ जानती है तुम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब सबका पेट भी नहीं भरता। फालतू पैसे कहाँ हैं नए कपड़े खरीदने के लिए? माँ, आप लोग चिंता मत करो। यह व्यापार कोई छोटी बात नहीं है। मैं और क्यूलान स्वाभाविक रूप से सब सोच विचार करके ही फैसला किया है। व्यापार करना बहुत कठिन और थकाऊ है। माँ को डर है कि तुम उस कठिनाई को सहन नहीं कर पाओगे। फिर पुराने तरीके से ही काम करते हैं। ठीक है, यह मामला हमने तय कर लिया है। चाहे तुम मानो या न मानो, यह सौदा हम करके रहेंगे। जल्दी करो, इन सामानों को अंदर के कमरे में ले जाओ। मुझे कपड़े सिलने हैं। माँ, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला ना। थोड़ी देर में देखते हैं कि क्यूलन ने कैसा किया। ठीक है, ये कपड़े तो बस नमूने हैं, इसलिए हम खुद पहन लेते हैं। लो, यू, ये दोनों कपड़े अपनी नानी को दे देना। ठीक है माँ। क्यूलन, यह यह सच में तुमने बनाया? माँ, आप अभी तक देख ही रही थी न। मुझे सच में पता नहीं था क्यूलन को यह हुनर आता है। माँ, आप इस बार तो पूरी तरह निश्चिंत रहें। हमें अपना व्यापार स्वयं करने दीजिए। छोड़ो छोड़ो, तुम लोग आजमाना चाहते हो तो आजमा कर देखो। वास्तव में करना संभव नहीं है। किसी भी हालत में जबरदस्ती न करना। हाँ, तो अब हम जल्दी करते हैं। जब सामान तैयार हो जाएगा तो इसे कस्बे में बेचने ले जाएंगे। ठीक है। क्या हुआ? वेनलोंग को क्या हुआ?
चचेरी भाभी ने हमें भेजना चाहती थी, दादी की चीजें छीन ली गई। यह फिर वही है। यह यह सुफुगुई का परिवार अब बहुत हो चुका, बार बार हमें परेशान करते हैं। आज हमें जवाब देना ही होगा, उन्हें एक सबक सिखाना है। माँ, तुम गांव के मुखिया को बुला लाओ, बाकी लोग मेरे साथ चलो। चलो। छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरा हाथ छोड़ दो। चचेरे भाई, ये सामान तुम नहीं छीन सकते। हाँ, ये तो सारे नए कपड़े हैं। तुम्हारे घर की तो गरीबी देखी है, इतनी अच्छी चीजें कहां से आईं? बोलो, क्या ये चीज तुमने चुराई है? ऐसा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, माँ ने मुझे यह दिया है दादी के घर ले जाने के लिए। बकवास मत करो, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। माँ पापा कैसे हैं? कैसे? चूहे के बिल में क्या अच्छी चीज पैदा हो सकती है? बस। अरे, चोरी का हो या छीना हुआ, यह तो नया कपड़ा है, हम पहले रख लेते हैं। नहीं तो मुझे वापस दे दो। तेरी माँ की। अरे ये छोटे खरगोश के बच्चे, अरे ये छोटे खरगोश के बच्चे, मैं तुम्हारा चाचा हूं। अरे बाप रे बाप रे, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत। दीदी तुम ठीक तो हो न? विंगलोंग, तुम मां बाप को कैसे ले आए? उन्हें पता चल गया कि मैंने चीजों की रक्षा नहीं की, वे मुझे मार डालेंगे। लगता है दीदी अभी भी नहीं मां बाप के बदलाव को स्वीकार कर पाई हैं। सुधा कियांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे यह पूछने की शर्म भी नहीं आती? तुम हमारी चीजें छीन रहे हो। बहू बहू बहू, एक लाठी ले आओ। ठीक है। यह तो तुम्हारे घर की बड़ी लड़की ने सामान नहीं संभाला, मारना है तो उसे मारो, बस। मां पिताजी, मैं चीजों की रक्षा नहीं कर पाया, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। बहुत, दीदी ने जानबूझकर नहीं किया, कृपया उसे मत मारो। आह आह, अरे सुधा कियांग, तुम क्या कर रहे हो? आह, तुम अपने चचेरे भाई को मारने की हिम्मत करते हो? तुम पागल हो गए हो। मेरी बेटी को सताने की हिम्मत किसने दी? मैं तो तुम्ही को मार रहा हूं। अरे, पापा ने मेरे लिए बदला लिया। कमजोर, सुन लो, आगे से हमें परेशान करने की हिम्मत मत करना, हर बार मिलूंगा पीटूंगा। तुम लोग, तुम लोग, आज का मामला यही खत्म नहीं हुआ, मैं गांव प्रमुख के पास जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, गांव प्रमुख आ ही रहे हैं, चलो प्रमुख से ही न्याय करवाते हैं, देखते हैं कि पहले गलती किसकी हुई। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? एक दो हो गए क्या? क्या सब थाने का चक्कर लगाना चाहते हो? ये ताऊजी लोग हैं, हमारा सामान लूट रहे हैं। सभी चाचा चाची जी, ये सभी गवाही दे सकते हैं। फुगुई, तुम लोगों ने बहुत ज्यादती कर दी। सरपंच, उस नटखट लड़की की बकवास मत सुनो, उन्होंने ही हमें सताया है। देखो मेरे फूल कुमार को किस हाल में पीटा है। तुम सबने देख लिया, कोई मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? लगभग भूल ही गया, असली मालिक की प्रतिष्ठा और धन वे ज्यादा नहीं देते, गांव वाले बस यही चाहते हैं। दोनों कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, क्या कोई नहीं कहेगा? मेरी नजर में दोनों परिवार जिम्मेदार हैं। फुगुई, तुम्हारा व्यवहार तो डाकू जैसा है। दाकियांग, मारपीट करना तो और भी गलत है। सरपंच जी, हम बेकसूर हैं। सरपंच जी, फिर वही पुरानी चाल। क्या हुआ? आ, क्या हुआ? कहां तकलीफ है? मां, क्या हमें वापस नहीं मिलेंगे हमारी चीजें? नाना नानी का क्या होगा? उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं हैं। ठीक है छोटी, यह मां की गलती है, चीज वापस नहीं ला सकी। फुगुई, लियू यान, हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या? तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें तंग करने आओ।
सरपंच जी, अरे असल में तो सुफुगुई के परिवार ने उनके कपड़े छीन लिए और उस लड़की पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। क्या मैंने तुमसे पूछा बीच में क्यों बोल रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी भी शर्म नहीं आ रही? सामान उसे दे दो। अरे हाँ, आज की यह बात एक गलतफहमी है। देखो, हमारे घर में कोई पीछा नहीं करूंगा। सुधा कियाम ने मुझे मारा, यह मामला। ठीक है, आज की यह बात बस बस इसे छोड़ दो। चलो, रुको, किसने कहा खत्म हुआ? ग्राम प्रधान, हमने आज आपको बुलाया है इस उम्मीद में कि आप हमारा न्याय करेंगे। तुम्हारा कभी अंत नहीं होता। सुफुगुई के परिवार ने हमें मरते देखा और बचाया नहीं। बाद में तो उन्होंने अपने बच्चों को भी छूट दे दी हमारे छोटे बच्चे को सताने के लिए। अब तो सबके सामने झगड़ा कर रहे हो। ऐसे रिश्तेदार हमें नहीं चाहिए। आज से हमारा परिवार और सुफुगुई का परिवार अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों सुन लिया न? हमारा परिवार अभी तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं चाहता। चलो। अरे, आज मैंने लापरवाही कर दी। यू चलो हमारे साथ नानी के घर। हाँ, ठीक है, चलो माँ। बूढ़े क्योलन और बाकी लोगों का कुछ पता नहीं। इतने लंबे समय से कोई खबर भी नहीं। नाना नानी, अरे तुम लोग कैसे आ गए? तुम्हें आना भी याद रहा? मैं तुम्हारी याद में मर रही थी। माँ पापा, निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। यह क्यूलन और दाकियांग, तुम इतने बेशर्म कब से हो गए? भगाओ तो भी नहीं जाते। कहीं फिर से पैसे तो नहीं खत्म हो गए? पैसे मांगने आए हो ना? अरे, तुम्हारे माता पिता कहीं अब भी शराब पीकर तुम्हें मारते तो नहीं? नानी, वे माँ पापा अब हम पर बहुत मेहरबान हैं। हर रोज हमें मांस भी खिलाते हैं। बस थोड़े मोटे हो गए हैं। अरे बाप रे, बच्चा इतना छोटा है, उसे क्या पता अच्छा क्या होता है। मेरी कहो तो वो कुछ टुकड़े मांस के लालच में आ गया। अभी यह टिड्डी आपदा, शहर में अनाज की कीमतें आसमान छू रही हैं। हर घर में गुजारा मुश्किल से चल रहा है। उफ, वे तो ठीक हैं, पैसे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब आगे का जीवन कैसे चलेगा? आ जाओ, खाना तैयार है। आ रहा हूं, जल्दी आकर खाना खाओ। अरे, तुम लोग चाहे जो भी करो, मैं तो अब हम तुम्हें फिर कभी पैसे नहीं देंगे। माँ, आप और पिताजी इस बार निश्चिंत रहें। हम इस बार आए हैं तो बस आपसे मिलने के लिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ माँ पापा, जल्दी चखो, बच्चे ललचा रहे हैं। ज्यादा मत बोलो। खाओगे कि नहीं? खाओगे कि नहीं? मैं खाऊंगा, मुफ्त है तो क्यों न खाए। आओ जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। केलन की यह पाक कला कब से इतनी अच्छी हो गई? दादी तो बस बातों में सख्त हैं। जाते समय क्या उन्होंने चुपके से दीदी को पैसे नहीं दिए? तुम्हारी दादी तो स्वभाव से ही ऐसी हैं। दरअसल दिल में तो हमारी चिंता करते हैं। उम्मीद है कि हमारा कपड़े का धंधा चल पड़े। बुजुर्गों की भावनाओं को मत ठेस पहुंचाओ। बस हम सब मिलकर कोशिश करें तो जरूर कामयाब होंगे। ठीक है। तो क्या दीपक, तुम लोग अभी स्टॉल लगाने जा रहे हो? हाँ, अब हम चलते हैं। जल्दी जाओ, जल्दी से उनका सामान उठाने में मदद करो। वहां बेकार खड़े मत रहो। दादी, मुझे सुबह काम पर जाना है, देर हो जाएगी। नहीं नहीं, दीदी आप जल्दी काम पर जाओ। जल्दी जाओ, वरना दादी फिर डांटेंगी। चलता हूं।
यह पहला दिन है दुकान लगाने का। यह काम होगा या नहीं पता नहीं। मेरे ख्याल से उम्मीद बहुत कम है। माँ पापा, जल्दी से यहां देखो। अरे अरे अरे, यह इलाका मेरे कब्जे में है। ठेला लगाना चाहते हो? पहले सुरक्षा शुल्क दो। यह इलाका मेरे कब्जे में है। दुकान लगाना चाहते हो? पहले सुरक्षा शुल्क दो। हाँ, सच में? क्या यह इलाका तुम्हारे पिता का है? आज के जमाने में भी जबरदस्ती खरीदने बेचने का चलन है। आज मैंने यही ठान लिया है। देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। अरे रे, अरे वाह, बड़े अकड़ रहे हो। आज मैं यह बात यहीं छोड़ता हूं। सुरक्षा शुल्क नहीं दे सकते। तुम में से कोई भी यहां नहीं रह सकता। मैं? माँ पापा, चलो हम चलें। अगर यहां और समय गवाए तो शायद कारोबार भी न चल पाए। चलो हम चलें। चलो। काका, यह जमीन तो तुम खुद रखो इसे सड़ने के लिए। तो तुम खुद रखो इसे सड़ने के लिए। अरे, अरे नन्ही बिगड़ैल लड़की। माँ पापा, हम यहीं की जड़ें जमा लेंगे। असली सोना कहीं भी चमक उठता है। उस समय उस दुष्ट फेरी वाले को ही जलन होने दो। ठीक है, मेरी बेटी की ही सुनते हैं। पूरी सुबह बीत गई, एक आदमी तक नहीं दिखा। यह कपड़ा अगर फिर न बिका तो मैं तो धूप में सूखकर मछली बन जाऊंगी। शायद यही है सपने और हकीकत का फर्क। अगर एक भी कपड़ा न बिका तो वापस जाकर शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाय माँ, हम ये कपड़े पहन सकते हैं। फिर सड़क पर घूमने चलते हैं। बस चलते फिरते मॉडल बन जाओ। अरे, क्या यह ठीक रहेगा? अरे चलो कोशिश करते हैं। अचानक सफल हो गए तो ठीक है। तुम्हारी यह पोशाक बहुत सुंदर है। यह कहां से खरीदा? अरे वाह, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। यह पूरा कपड़ा इस साल का सबसे फैशनेबल डिजाइन है। सिर्फ हमारी दुकान में ही मिलता है। तुम उस तरफ चलो, हमारा स्टॉल तुरंत दिख जाएगा। ठीक है। छोटी बच्ची, यह पोशाक तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक ऐसी ही खरीदना चाहती हूँ। काका, इस कपड़े को देखिए। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह सिर्फ हमारी दुकान पर ही मिलता है। जल्दी जाओ। ठीक है, शुक्रिया। कपड़े खरीदने चलते हैं। ठीक है, सब लाइन में खड़े हो जाओ। आराम से आओ आओ आओ। सबको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और कुछ है? अच्छा अच्छा। ओह, ठीक है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे एक दे दो। धत तेरे की। इतना घमंड मत करो। माँ, अरे वापस आ गए। मुझे पता था यह कपड़ा बिकेगा नहीं। बेवकूफ लड़की, बस बकवास बातें करती रहती है। कारोबार ठीक नहीं चल रहा ना? कोई बात नहीं। मुश्किल लग रहा है ना? तो हम यह काम नहीं करेंगे। सुनो, यह हमारी खरीदी हुई सब्जियां हैं। यहां कपड़े नहीं हैं। हमने मिठाई भी खरीदी है। क्या मैं एक बार चख सकता हूं? अरे यह लो। जितना चाहो खाओ। यह माँ पापा ने खास हमारे लिए खरीदा है। और भी है। और भी है। अरे, यह सब आज की कमाई है। इतने सारे पैसे। वाह, बहुत सारे पैसे हैं। क्या हम बनने वाले हैं अमीर आदमी? मुझे मांस खरीदना है।
जब हम बड़ा पैसा कमाएंगे, रोज ही शाओलों के लिए तरह तरह के खाने खरीदते हो। हाँ 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 हाँ, मुझे पता था क्या तुम लोग कर लोगे। यह एक दिन में ही इतने सारे पैसे कमा लिए। 50 रुपए। हाँ माँ, यह दहेज की रकम तो बस 1200 रुपए बाकी रह गए हैं। इसी रफ्तार से बस इतना ही बाकी है। ये 1200 को 50 से भाग दो। 24, 14, 24। हमारे पास एक महीना भी नहीं है, सारी दहेज की रकम चुका देंगे। छोटी, तुम्हें गिनती आ गई। बाप रे, अभी बहुत उत्साहित था। यह बात कैसे भूल गया। असली मालिक ने तो स्कूल ही नहीं जाया था, कहीं पता न चल गया हो। ओह, बस छोटा सा हिसाब, हमने ही अभी उसे सिखाया है। हाँ 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 हाँ, यह रोज का काम है। हमारे साथ स्टॉल लगाने जाना है, गिनती सीखकर मदद कर सकती है। हाँ हाँ हाँ, हमारी छोटी है, बिजली गिरने के बाद से चतुर हो गई है। यह बच्चा आगे चलकर स्कूल जाएगा, भविष्य में तो जरूर नाम कमाएगा। माँ, आप चिंता न करें, जब यह कर्ज चुक जाएगा हम पैसे कमाएंगे, बच्चों को पढ़ने जरूर भेजेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ होंगे, तुम्हें भी कॉलेज जाकर पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। अब देर हो गई है, सब लोग जल्दी घर जाकर आराम करो। होंगे, तुम यूं ही क्यों खड़ी हो? जल्दी जाकर अपने माता पिता के लिए पानी गर्म करो, उन्हें नहलाने दो। अरे बाप रे, आगे से ऐसे मामलों में हम खुद ही कर लेंगे। सब लोग विश्राम करने जाओ। उंगयू, तुम थोड़ी देर रुको। आओ, यह लो। माँ, यह क्या है? यह क्रीम है, चेहरे पर लगाने के लिए। देखो, तुम रोज धूप और हवा में रहती हो, तुम्हारी त्वचा खुरदरी हो गई है, इसकी अच्छे से देखभाल करनी ही चाहिए। यह कलश कितना सुंदर है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं। माँ, तुम्हें यह कहाँ से मिला? कहा, यह श्याओ श्याओ ने मॉल से बदलवाया था, यह तो अभी उत्पादन में भी नहीं आया है। ओह, तुम्हारे पिताजी ने दिया। तुम्हारे पिताजी ने दोस्त के जरिए दूसरी जगह से मंगवाया है। ठीक है, रख लो। अब काफी देर हो गई है, घर जाकर सो जाओ। समझ गई माँ। माँ, दीदी ने ले लिया क्या? हाँ, क्योंकि हाँ, यह बड़ी लड़की आखिरकार छोड़ दिया। दा, हाँ, भेज दिया। मैं अपनी दोस्त को कपड़े खरीदने लाया हूँ। कल वाली स्कर्ट, मुझे वैसी ही एक और चाहिए। मैं कल नहीं ले पाई, आज मेरे लिए एक कमीज जरूर रखना। आओ 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 आओ, आज हमारे पास सामान बहुत है, आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। इधर आओ, जल्दी आओ। आओ, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो जी, हटो जी, रास्ता दो जी। ये बेईमान दुकानदार बेकार कपड़े बेचता है, सब लोग धोखा न खाएं। देखो साथियों, मैंने इसे खरीदे हुए एक दिन भी नहीं हुआ, यह कपड़ा सिलाई से फट गया। यह बेईमान दुकानदार, यह कपड़ा इतना खराब कैसे हो गया? अभी तो मैं भी खरीदने आया था, अच्छा हुआ मैंने नहीं खरीदा। तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे कपड़े, जिनकी सिलाई और कपड़ा सब उत्तम श्रेणी के हैं, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो सकती है? तुम मुकरने की कोशिश मत करो, सच्चाई सबके सामने है, सब लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ बेहतरीन कपड़े बिकते हैं, तुम जानबूझकर झगड़ा करने आए हो। अरे, तुम बचना चाहते हो? ठीक है, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस हमारा फैसला करेगी। रुको, आंटी, यह कपड़ा तुम्हारा, क्या सचमुच यह हमारी दुकान से खरीदा गया है? इस कपड़े और डिजाइन को कैसे देख रहे हो? यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम, अरे नन्ही बिगड़ैल, क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो कल ही तुम्हारी दुकान से यह खरीदा था, अब तुम इसे मानने से क्यों इनकार कर रही हो? बात करने के लिए सबूत चाहिए। किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है?
सब लोग देखो, हमारे घर के कपड़ों के अंदर सूजी 2 अक्षर कढ़े होते हैं, और उसका यह कपड़ा ऊपर बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओह, तो तुम लोगों ने एक नेक इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। जरा ठहरो, मैं सोच रहा था कि तुम इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो। पता चला तुम गली के अंत वाले दियो हो, उस दुकानदार की बहू। वह दुकानदार वही है। वह फेरी वाला कहाँ है? मालिक, मुझे बचाओ। तुम, अच्छा, सचमुच ये सब साथी हैं। बाहर निकलो, यहां धंधा करने की इजाजत नहीं। हाँ, निकल जाओ यहां से, जल्दी निकलो, फटाफट चले जाओ, दफा हो, निकलो जाओ, दफा हो। सभी का धन्यवाद, हमारी बातों पर विश्वास करें। सभी लोग निश्चिंत रहें। अगर हमारे दुकान के कपड़ों में कोई गुणवत्ता की समस्या आती है तो हम वापसी या बदलाव करेंगे। यह मालिक तो, मुझे एक दे दीजिए। लाओ, एक एक करके लाओ, जल्दी मत करो। लो, यह लो। देखो, बस इतना सा, कपड़े बिक गए। हमें तो कहना चाहिए, मुसीबत में भी भलाई। मैंने तो घर का सारा माल, सब कुछ वापस मिल गया है। आजकल सिर्फ मेरे भरोसे ही कहीं से पूरा नहीं पड़ता। बहू, आज तो सच में तुम्हारा बहुत एहसान है, नहीं तो मेरे पास 10 मुंह भी होते तो भी सफाई नहीं दे पाता। हाँ माँ, खुशकिस्मती से तुमने एक चाल बचाकर रखी थी। माओ माओ माओ। अनाज के दाम तो रोज बदल रहे हैं। टिड्डी का प्रकोप कमजोर है। टिड्डी का प्रकोप, हर घर में खाना मिलना मुश्किल हो गया है। अगर हमारे पास सिस्टम न होता तो हम पहले ही भूख से मर गए होते। वांग काका, वांग दादा। वांग काका, आप बैठिए। यह उनके वांग काका। यह क्या हुआ? क्या उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए? कोई बात नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। अंकल वांग बस भूख से बेहोश हो गया था। फिर तुम्हारे वो कुछ बेटे कहाँ हैं? वे शहर में मौजमस्ती कर रहे हैं। तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर, चाहे ना सही कोई बात नहीं। अब तो अनाज भी नहीं भेजते। आजकल के तो यही हाल हैं। वे खुद का भी ख्याल नहीं रख पाते। उनसे और क्या उम्मीद करें कि मेरे लिए अनाज भेजेंगे? हाय, सच है, मैं अब इस उम्र का हो गया हूं। कोई बात नहीं। वांग चाचा, यह आप रख लीजिए। अच्छा, साल बीत गया। जब फसल कट जाएगी, अनाज मिलेगा। यह, क्या यह ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। इस गांव में बहुत से घर हैं जिनके पास अनाज खत्म हो गया है। फसल आने में अभी 1 महीना है। डर है, बहुत से घर तब तक नहीं टिक पाएंगे। हाय, गला, यह साल कितनी मुसीबतों से भरा है। जान की कीमत भी अब कुछ नहीं रही। इतना सोचना बंद करो, कल सुबह हमें बाजार जाना है। जल्दी सो जाओ। माँ, पिताजी, हमारे कपड़े।